एक बार एक गरीब ने, आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ वैसे नहीं जाएगी। एक बार एक गरीब ने, किसान गरीब ने किसी साहूकार से लोन लिया और उसने उसको वापस कर दिया। साहूकार ने जब जाकर कहा कि तुमने पैसे तो मुझे वापस नहीं किए, तो कहते नहीं मैंने दिए थे। उसने कोर्ट केस कर दिया। जब कोर्ट केस किया तो कोर्ट में जाके जब पेशी हुई उस किसान की, तो उसने बोला कि जज ने पूछा उससे कोई कौन कौन था जब आपने पैसा वापस किया? कहते हैं 3 लोग थे, एक साहूकार जिससे मैंने लोन लिया था, एक मैं और एक मेरे रघुनाथ। ऐसा करके उसने बोल दिया। तो संबंध निकाला रघुनाथ जी के नाम से कि कोई रघुनाथ होंगे गांव में और जहाँ रहते हैं उनको संबंध भेजा। तो उन्होंने संतरी से भेज दिया गांव में, उनके नाम से संबंध। तो गांव आए, जब संतरी गया तो पूछता रहा वो कि रघुनाथ का घर कहाँ है, रघुनाथ का घर कहाँ है, रघुनाथ का घर। रघुनाथ बता दिया कि रघुनाथ वो जो मंदिर है ना उसके अंदर रहते हैं। तो जब वो जो संतरी था वो रघुनाथ के नाम से संबंध लेके गया बाहर पुजारी में, तो पुजारी से बोलता कहाँ है रघुनाथ, कहाँ है? कहते अंदर है, अंदर। कहते ये उनको संबंध देना, उनके नाम से है। तो पुजारी को संबंध देके, संबंध नोटिस जो भी आप बोलते हैं उसको वो देके चला गया। अब पुजारी ने बोला कि ईश्वर के दर पर, रघुनाथ के दर पर तो कभी कोई प्रसाद लेके आता है, कोई जेवर लेके आता है, कोई कुछ और लेके आता है, फूल माला लेके आते। पहला जीवन में ऐसा मौका है जब उनके नाम से संबंध है। और उनके चरणों में संबंध रख के बोलते हैं कि हे ईश्वर, हे रघुनाथ, तेरे दर पे आज पहली बार एक संबंध आया, किसी गरीब किसान ने आपको ये संबंध भिजवाया, तो उसकी रक्षा करना, उसकी आप उसका साथ दें। जो पेशी थी उस दिन जज के सामने, एक कोई अनजाना गरीब बनकर ईश्वर उनके सामने आते, लेकिन पुजारी से पहले जिस दिन उनका संबंध था बहुत अच्छी ड्रेस पहना था कि ईश्वर पहली बार कोर्ट में जा रहे हैं, रघुनाथ कोर्ट में जा रहे हैं, मेरे ठाकुर कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्यों ना उनको अच्छे वस्त्र पहन, बहुत अच्छे वस्त्र पहना के तैयार करते हैं। लेकिन जब कोर्ट में जब कोई जाता है बहुत गरीब फटे कपड़े पहन के जज के सामने वो पेश होते हैं। वो ठाकुर ही थे और पहली बार में तर्क वितर्क में उस केस को खारिज करवा देते हैं ना, जीत जाए। जज जब अपने चैम्बर में आता है, आपको शायद मालूम होगा जज के पीछे एक चैम्बर होता है। जज के रूल्स रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसी भी आम आदमी से बात नहीं कर सकता, वो खाना भी अकेले खाता है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि जज तो अपने जब चैम्बर में जाता है, चैम्बर में सोचता है कि मेरे लाइफ का सबसे पहला ऐसा केस है कि पहली पेशी पर ये केस खारिज हो गया, तो ऐसा कौन व्यक्ति था? तो संतरी को बुला के पूछते, भाई तुमने किसको संबंध दे के आया था? कहते मैं वहाँ रघुनाथ तो मिले नहीं, तो मैं वहाँ के पुजारी को, बाहर एक आदमी बैठा था उसको दे के आया। कहते रघुनाथ को नहीं दे के आया, तो मैं वो वहाँ पूछते संतरी से वो कौन है, पंडित को कैसे दे के आया? तो कहते भाई वो तो बाहर था, उनका दरबान था, वो तो बाहर रहता, जो किसान था वो तो बाहर सड़क पर रहता है। बोलते कि अच्छा शायद गरीब, कहते वो मंदिर बनाया था क्या उसने? कहते नहीं, वो जो गरीब आदमी था, फटे पुराने कपड़े, तो मंदिर भी कैसे बना सकता? ओवरऑल जज जब अपने कमरे में, तो उनको समझ आ गया कि ये ईश्वर की लीला है। जब अपने घर जाते हैं तो जाकर वो कितना बचा है, मैं अपनी कथा पूरी करूंगा। तो जब वो घर जाते हैं, घर में अपने कमरे में बंद करके अपने आप को रो रहे होते, तो उनकी वाइफ आगे बोलती क्या हो गया? कहते आज ऐसा ऐसा एक वाक्या हुआ और ईश्वर मेरे सामने आए थे, खड़े थे और उन्होंने मैंने ऐसे पेशी में किया। तो रोता रहा जज। जज से उसकी वाइफ कहती है आपके लिए तो ये सौभाग्य की बात है, आपने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए, आपके लिए तो सौभाग्य होना चाहिए इस बात का कि आपने ईश्वर को देखा है। मैं तो अभागी हूँ, अभी तक हमने किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। तो जज कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये बात तो सही है तुम्हारी, ईश्वर को मैंने देखा, लेकिन जिसके दरबार में पूरी दुनिया खड़ी होती है, जिसके दरबार में, उसके दरबार के अंदर हम खड़े होके अपना न्याय मांगते हैं, अपनी लिए सेवा मांगते हैं, अपने लिए सब कुछ मांगते हैं। आज वो मेरे दरबार में, मैं कुर्सी पर बैठा था और वो मेरे सामने खड़े थे, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अन्याय हुआ मुझसे। तो जीवन में वो उसी दिन से विराट को चले गए और उन्होंने वृंदावन में जाके सब कुछ छोड़ दिया। जज की नौकरी छोड़ने लगा। जो ईश्वर मेरे से गुनाह हुआ, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, जिसके सामने पूरी दुनिया खड़ी होती है, उसके सामने मैंने एक गुनाह किया, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुनाह है। पूरी उम्र वो जज खड़े होकर उन्होंने अपना जीवन गुजारा। बोलो सिया